हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आओ भाई हम आज करते हैं क्लास 10th का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइंस। साइंस में भी कौन सा चैप्टर? लाइट चैप्टर। तो ये बच्चों को बहुत ज्यादा लाइट चैप्टर डराता है। उसमें से एक चीज क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर विद रिस्पेक्ट क्या होता है, कैसे इसको सोल्व करते हैं, कब क्या रिस्पेक्ट मोड़ के हमारा रिस्पेक्ट ही डाउन कर देता है, हमारा मोरल ही डाउन कर देता है। सर इसका कोई तोड़ फोड़ बताओ। तो आओ भाई आज हम इसका तोड़फोड़ लेकर आ गए। टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जड़ से खात्मा कर देगा। यहां पे लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है मगर टॉप 20 क्वेश्चंस। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो आओ भाई फटाफट क्वेश्चन को हम कर देते हैं स्टार्ट। एक सेकेंड, थोड़ा सा हाँ लाइट का इशू। चलो भैया लाइट का इशू हमने कर दिया खत्म। तो चलो भाई फटाफट कर, ये वाला लाइट नहीं भैया, जो बाहर का लाइट जल रहा था उसको मैंने बंद कर दिया। तो चलो भैया, ओटीसी स्टडी स्मार्ट। ओटीसी स्टडी स्मार्ट हमारा एक चैनल है जिसपे हम वीडियो डाल सकते हैं। हमारे 2 चैनल है, तो आप दोनों चैनल पे जाइए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ओटीसी स्टडी स्मार्ट T20 सीरीज स्पेशल, T20 आने वाला है भैया, सबको पता है आईपीएल मैच आने वाला है। उसी की खुशी में हमने T20 सीरीज चलाया हुआ जिसके अंदर टॉप 20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी बुक वाइज, सिलेबस वाइज सब टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन हमारे वीडियो पे अपलोड धड़ाधड़ हो रहे हैं। वाई यू चूज ओटीसी स्टडी स्मार्ट, क्यों चूज करने की आपको जरूरत है? तो आप बोलोगे तो हम आपका टेस्ट सीरीज भी चालू कर सकते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस, फिर दूसरा एक्स्ट्रा रिव्यू हम दे सकते हैं। आपको क्या कमी है क्या नहीं, आपके टेस्ट के बेस पे हम बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या, कैसे पेपर में लिखते हैं, कैसे मार्क्स को इंक्रीज किया जा सकता है, ये सब में। बाकी इसके अलावा होमवर्क हेल्प में हम आपके होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं। बस आप मुझे कमेंट करके बताइए, हमसे मिलिए, जुड़िए, कहानी को फिर देखो, मजा आएगा ओमी सर के साथ जुड़ने के साथ। तो ओटीसी की कहानी में मिस्टर एम्पलीफायर बैच है हमारा ये T20 सीरीज, मतलब टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन। क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर लाइट बाय ओमी सर। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं भैया हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन के लिए हमने उठा लिया अपना पेन। पेन कहाँ गया भैया मेरा पेन? ये रहा, एक सेकेंड। तो हाँ भाई पेन उठा लिया मैंने, कहानी को कर देते हैं स्टार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा एक लॉजिक सा फॉर्मूला है, मैं 2 सेकेंड लगेगा आपको समझा देता हूं। क्या है कि जब भी लिखेगा विद रिस्पेक्ट टू, तो भैया ईगो पे मत लेना इसको। विद रिस्पेक्ट को मतलब हम क्या रखेंगे अब से? डिवाइड है। क्या है? डिवाइड है। सपोज के लिए लिखता है ए रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लिखेंगे ए बाई बी। बस रिस्पेक्ट की जगह में डिवाइड एज्यूम कर लेना है, रिस्पेक्ट की जगह में डिवाइड एज्यूम कर लेना है। ठीक है सर, रिस्पेक्ट की जगह में डिवाइड एज्यूम करके चलना है, कहानी बड़ा झकास होगा, कहानी फिर बहुत झकास होगा। हाँ जी सर ठीक है। अगर म्यू कुछ भी ले लो, म्यू ए अपॉन में म्यू बी ले लेता हूं, तो अगर हमें वेलोसिटी के टर्म में इसको लिखना है तो क्या हो जाएगा? वी वी ऊपर हो जाएगा और वी ए कहां हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। मात्र इस 2 फॉर्मूले में कहानी क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सोल्व किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा म्यू इक्वल टू में साइन आई अपॉन में साइन आर भी होता है। हाँ जी सर, इनमें हम सारा कहानी पढ़ देंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर उल्टा फुल्टा? तो हमें पता है म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, यानी म्यू ज्यादा तो वेलोसिटी कम, या वेलोसिटी ज्यादा तो म्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ब्लरनेस की दिक्कत, वाह रे दिक्कत। एक सेकंड हम जरा इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लो भाई थोड़ा बहुत अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ऐसी। कैमरे की कहानी को हम क्या बताएं भाई, कैसे धमकाएं, कैसे समझाएं, यारा तेरे बिन रह ना पाए। समझ गए भाई कहानी? चलो यार ज्यादा टाइम हो रहा है, सेट हो जा भाई कैमरा मेरे भाई। सेट हो गया है, बस एंगल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक सेकंड भाई, बस एक सेकंड दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऊपर का कहानी हल्का सा बस बिल्कुल सेट हो गया है। एक सेकंड दो बस मुझे, एक सेकंड। ब्लरनेस थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और हो आजा आजा शेर, शेर ही कहते, चीता ही कहते। शायरी सुनोगे क्या तब तक? शायरी सुनना है? शायरी सुनना है क्या भाई? किन किन लोगों को शायरी सुनना है थोड़ा बता दो, किन किन लोगों को थोड़ा शायरी सुनना है भाई? चलो भाई
चलो भाई अभी धीरे धीरे हो जाएगा कहानी, टेंशन मत लो। चलो भैया तब क्या रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ इतना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। ठीक है सर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऐसा यहाँ पे बोला है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मीनिंग हमें बताना है। ये तो पहली बात है, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है भाई, ये वाला चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका इसमें कोई लेना देना भी नहीं है। हमें पता है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, म्यू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी होता है। म्यू ज्यादा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितना कम हो जाएगा 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, एयर के मुकाबले में, अगर मैं एयर से कंपेयर करूं तो। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि म्यू एयर का कितना होता है भैया, 1 होता है। अगर 1 होता है तो इससे कंपेयर कर लो, इससे इसकी वेलोसिटी इसके मुकाबले में 1.5 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है सबको पता है, एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो 1.5 गुना कम कर दो, तो मतलब 2 क्या हो जाएगा 2। इसका 3 का 1.5 गुना जो भी होगा, 1.5 दूनी 3, हाँ तो 2, तो इसमें कितनी हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कंपेयर कर लो एयर के मुकाबले में। बात समझ में आया, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, हो गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है लाइट एंटर फ्रॉम एयर ग्लास, एयर टू ग्लास, एयर से कहा जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। अच्छा ये लो भैया हमने बना दिया, ऊपर मस्त लिख देता हूं एयर और नीचे मस्त लिख देता हूं क्या, ग्लास। एयर से कहा जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। हाँ जी सर, तो ये बना दिया हमने एक ऐसा लाइट, फिर यहाँ पे बना देंगे एक नॉर्मल लाइट, एक हमने बना दिया नॉर्मल लाइट। ठीक है सर, अब यहां से कहा जाएगा भैया ऐसे, भाई एयर से डेंसर में जाता है तो हल्का सा क्या हो जाता है, ये बैंड हो जाता है। हमने भी बना दिया एयर से डेंसर में। बात समझ में आ गया सर, हाँ जी सर। आज तो लाइट एयर टू ग्लास हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया 1.5 और एयर का कितना है 1। एयर से कहा जा रहा है ग्लास में, जिसका ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बतानी है, ग्लास के अंदर। ठीक है सर, आगे द स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, जितना जो वैक्यूम है यानी कि एयर है उसमें वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो भाई कुछ फॉर्मूला बताओ सर जो इनका रिलेशन आपस में निकल जाए। तो फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू में क्या होता है भाई, ग्लास और एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू में क्या होता है C/V, एयर के रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है सर, यानी म्यू कितना है 1.5 है और C कितना है 3 × 10⁸ है। वेलोसिटी हमें नहीं पता, वेलोसिटी इधर और बाकी इधर भेज दो, यानी 3/1.5 × 10⁸, तो 1.5 दूनी 3, तो यानी V कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। हाँ जी सर हो गया, बाकी आंसर हमारा आ चुका है। बात समझे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कहां पर, बाकी इसका नोट्स और जो भी है हम आप अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप लोग जरा देखिएगा, कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स लिखना था, ऑफ ग्लास एंड वाटर, किसका, ग्लास का और किसका, वाटर का। ठीक है, ग्लास एंड वाटर, थोड़ा सा ग्लास एंड वाटर। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसके रिस्पेक्ट में, एयर। मैं बोला था ना विद रिस्पेक्ट को क्या मानेंगे, डिवाइड, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, इज 3/2 और 4/3, कितना है 3/2 और ये क्या हो गया 4/3 हो गया। ठीक है सर, रिस्पेक्टिवली। इफ द लाइट इन अ ग्लास, पहली बात ये पहला इक्वेशन और ये क्या हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, जो वेलोसिटी है ग्लास के अंदर वो कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हमें किस बताना है, वाटर में हमें वेलोसिटी बतानी है। ठीक है सर, यानी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कमाल, ऐसा कर कमाल कि G और A का, G और W का रिलेशन है, G और W का रिलेशन है। हाँ जी सर, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो या तो मल्टीप्लाई करना होता है या तो डिवाइड, ताकि कोई सा भी एक टर्म क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो कैसे कैंसिल आउट होगा, जब दोनों को डिवाइड कर दूं, जब दोनों क्या कर दूं डिवाइड, एक को डिवाइड कर दूं किससे, 2 से, तो क्या आएगा देखो म्यू G अपॉन में क्या था ये म्यू A है। ठीक है सर, डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड का मतलब डिवाइड इंटू लिखो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू A ऊपर और म्यू G कहा जाएगा
म्यू डब्ल्यू नीचे, ठीक है सर। ये ऊपर वाला ऐसे ही रखा था और इसको मैंने डिवाइड किया तो 3 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया। देखो ए से क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू बचा, ठीक है सर। 3 3 जा 9 और 4 2 जा कितना बचा, 8, ठीक है। अब इसी टर्म को थोड़ा सा, देखना भाई, ये क्या लिखा था, म्यू जी, और ये क्या लिखा हुआ है, म्यू डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखो तो उल्टा फुल्टा कर दो, वी डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा और वी जी कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी म्यू ऑफ जी यहाँ पे क्या जाएगा, वी ऑफ जी, और ये म्यू डब्ल्यू तो ये वी डब्ल्यू, ठीक है सर। इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है, हमें गिवन है, देखो यहाँ से निकाला है, कितना निकाला, 9/8, तो यहाँ पे क्या डालूंगा, 9/8, ठीक है सर। इसका हमें बताना है, VW का हमें क्या करना है, बताना है, और VG का वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁸ है। बस VW की वैल्यू निकाल लो, उधर भेज दूंगा तो 2 × 10⁸ इंटू में 9/8, इससे इसे काट दूंगा, क्या आएगा, 4 4 दूनी 8.25, यानी वेलोसिटी इन वाटर कितना हो जाएगा, 2.25, अच्छे से लिख देता हूं इसको थोड़ा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा भाई लोग कहानी, क्या आ गया, कहानी, ये आ गया हमारा कहानी, ये आ गया हमारा आंसर। तो फटाफट इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, बाकी इसका नोट्स आपको तो मिल ही जाएगा। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एयर, किसका, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इज 4/3, कितना है, 4/3, एंड वाटर किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो कितना है भैया, 3/2। अरे बाप रे, ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है भाई, ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, क्या लग रहा है, सेम क्वेश्चन। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और एयर 4/3 है, ग्लास और एयर का, ग्लास और एयर का यहाँ पे 3/2 है, और यहाँ पर वाटर और एयर का 4/3 था, बस एक दूसरे का क्या है भैया, उल्टा है। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। ये भैया मैं डाल देता आप लोगों के लिए किसमें, होमवर्क में, कमेंट करके बता देना, एक आध तो करके तो देखो भाई, सेम डिट्टो है, एक का स्पीड है एक का नहीं, बस कहानी भैया या तो मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मल्टीप्लाई से नहीं होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो करके देख लेना भाई आप लोग। अब ये बात है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो लो भाई लिख देता हूं, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है, ठीक है सर। एंड एल्कोहल हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, एल्कोहल, ये मतलब एल्कोहल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एयर नहीं है यहाँ पर, कितना है, 1.36 है, ठीक है सर। Which of the two ए वाला पार्ट कर रहा हूं, कौन सा वाला पार्ट, मैं ए वाला पार्ट इसका कह रहा है, which of the two medium is optically denser, कह रहा है इन दोनों में से कौन ज्यादा डेंस है, और रीजन भी देना है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उस ज्यादा डेंसर, तो एयर का, सॉरी एयर कह रहा हूं, एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस रिफ्रैक्टिव हेंस क्या है, एल्कोहल है ज्यादा डेंस, क्या बोलेंगे, एल्कोहल है मोर डेंस एज कंपेयर टू, क्या नाम है इसका, वाटर। एल्कोहल क्या है, मोर डेंस है एज कंपेयर टू किससे, वाटर से। तो लिख लेना भैया आप, थोड़ा सा समझ में आ रहा बात, लिखने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा इंग्लिश, बाकी क्या लिखेंगे, हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया एल्कोहल का ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल इज मोर देन द वाटर, हेंस पहले मतलब लिखना, ऐसे सिंपल सी कहानी लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल इज मोर देन वाटर, हेंस क्या होगा इसका, ऑप्टिकली जो डेंस होगा ये वाला किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ज्यादा डेंस होता है, ठीक है सर। बी वाला पार्ट देखते हैं, बी वाला पार्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू एल्कोहल। अच्छा हमें डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो अब भैया हम यहाँ से डायग्राम बनाना देखते हैं बी वाले पार्ट के लिए। चलो भाई यहाँ पे मैं बी वाला पार्ट करता हूँ, यहाँ पर डायग्राम बनाना है हमको, हम लोगों को डायग्राम बनाना है किसके बीच में, एल्कोहल और वाटर के बीच में, वाटर टू एल्कोहल, वाटर से एल्कोहल, यानी वाटर ऊपर है और एल्कोहल कहाँ है, नीचे है, एल्कोहल ठीक है। तो चलो भाई बना के देखते हैं,
वाटर से ऐसे आया, चलो उससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 1.33 बोल रहा है, और इसका क्या बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 बोल रहा है। ये ज्यादा डेंस है, यानी रेयरर इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा डेंसर। चलो भाई यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, हमने मस्त यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। लाइट जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा भाई लोग, बेंड हो जाएगा। ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है, हमने भी क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो बस कहानी ऐसे बना दो, ऐसे और ऐसे। बात समझ में आ गया भैया? हाँ जी सर आ गया। ये एंगल इसका हो गया और ये एंगल हल्का सा कम हो गया। तो ये बन गया हमारा बी वाला पार्ट, ठीक है। सी वाला पार्ट ए हो गया, बी हो गया, सी वाला देखते हैं। स्टेट द रिलेशन बिटवीन एंगल इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा वो केस, इसका केस बताना है तो सी इज इक्वल टू, हमें सबको पता है म्यू इज इक्वल टू में क्या होता है भाई, साइन आई अपॉन में साइन आर। ये इसका क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गया भैया? तो हमारा तीनों क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन 6 कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। जब भी रिस्पेक्ट मतलब डिवाइड कर दो, कितना है 2/3, कितना है 2/3, बन गया ये पहला इक्वेशन। चलो एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट का मतलब डिवाइड किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, कितना है भैया 4/3 है। तो ये बन गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड, किसका, जेड का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ, अगला क्या कह रहा है, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एक्स, यानी वेलोसिटी जो है एक्स के अंदर वो कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो हमें वाई के अंदर बताना है, वाई के अंदर वेलोसिटी को हमें बताना है, ठीक है। चलो भाई कोई नहीं, पहले इसको सोल्व करते हैं। पहली बात इन दोनों में या तो डिवाइड करें या तो मल्टीप्लाई करें। पहली बात या तो इन दोनों में डिवाइड करें या तो क्या करें, मल्टीप्लाई करें। कहा गया भैया, एक सेकेंड, ये रहा, फिर ब्लर आ रहा थोड़ा सा, क्या ये फोकस थोड़ा नहीं ले पा रहा है भाई। चलो भाई अब हो गया बढ़िया। चलो भैया या तो डिवाइड करें, कौन सा कर जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, वाई वाला टर्म। देखो क्या है, म्यू एक्स अपॉन में ये क्या था, म्यू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, म्यू वाई अपॉन में म्यू जेड इक्वल टू में 2/3 इंटू में 4/3, ठीक है सर। इससे इससे क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, म्यू एक्स अपॉन में म्यू जेड इक्वल टू में क्या 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। हमें जेड बाई एक्स यानी इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, क्या कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो भैया, जेड ऊपर और एक्स को नीचे रखो, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, 9 ऊपर और 8 नीचे, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो यही बताना था, म्यू जेड अपॉन में म्यू एक्स। अब चलो वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें इसका बताना, तो इसको ऊपर रखो, वी वाई अपॉन में वी एक्स। भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में कैसे लिखूंगा, म्यू एक्स ऊपर और म्यू वाई कहाँ नीचे, उल्टा फुल्टा, क्या भैया उल्टा फुल्टा, क्योंकि दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस वैल्यू डाल दो, कहानी खत्म। वी वाई हमें बताना था और वी एक्स की वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁸ है इक्वल टू में, चलो भैया वी एक्स अपन में वी वाई, वी एक्स अपन म्यू एक्स अपन में अच्छा वाई चाहिए, तो एक्स अपन में वाई कौन सा, ये रहा, देखो ये रहा, एक्स और वाई का क्या है रेशियो, 2/3, क्या है 2/3, उसको उधर भेज दो, कहानी खत्म। तो क्या आ जाएगा भैया, वी वाई इक्वल टू में उसको उधर भेज दो, 3 इंटू 10⁸ और ये क्या है 2/3 था। तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, यानी वी वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सिंपल 2 है और इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये भी आंसर आ गया दूसरे वाले पार्ट का। बात समझ में, तो देखो कितना आसान है, अगर तुमको उल्टा फुल्टा लिखना आता हो और ये कहानी आता हो तो फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो भैया अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। डायग्राम बनाना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ग्लास स्लैब एंड मार्क द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेटरल शिफ्ट और सफर्ड बाय द रे लाइट व्हेन पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब। अच्छा एक ग्लास स्लैब वाला एक क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, ए पार्ट करने जा रहे हैं। ग्लास स्लैब वाला हमें कहानी बनाना है, तो मस्त एक हमने ले लिया एक ग्लास स्लैब,
एक हमने ले लिया ग्लास स्लैब जिसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और ये डी। ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब, ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है और ऊपर एयर तो म्यू ए, ये एयर हो गया हमारा। फिर नीचे क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए हो जाएगा, ठीक है सर। अब लाइट को फॉल करवाना है, इंसिडेंस करवाना है, तो लाइट ऐसे आया, हाँ जी सर आया। यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, हाँ जी सर ड्रॉ हुआ। फिर यहाँ पर एक लाइट रेयरर से कहा जा रहा है डेंसर में, तो हल्का सा क्या हो गया, बैंड हो गया, ठीक है सर बैंड हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल इंसिडेंट होगा, हाँ जी सर हो गया, ठीक है सर नॉर्मल इंसिडेंट हो गया। फिर यहाँ से लाइट कहाँ निकल जाएगा, अवे, डेंसर से कहा जा रहा है ये अवे जा रहा है, ऐसे मैंने थोड़ा सा भेज दिया, बात समझना भाई। बाकी इस लाइट को कैसे चलना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहिए था। कहाँ चलना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये हल्का सा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। बात समझ में आया? तो सुनो भाई, नामकरण कर दो, नामकरण कर दो। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट पहला केस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दूसरा, पहला केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दूसरा केस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये दूसरा केस। बाकी देखना भैया, ये सब डाल दिया, ये बिल्कुल लाइट सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, ये थोड़ा सा बैंड हो गया, ये थोड़ा सा क्या हो गया भाई, बैंड हो गया। अरे भाई हो जाना सेलेक्ट, ये हल्का सा क्या हो गया भैया, बैंड हो गया थोड़ा सा, समझे, ये हल्का सा थोड़ा क्या हो गया, बैंड हो गया। क्या हो गया भाई, ये चल भाई चल मेरे भाई, ये हल्का सा क्या हो गया भाई, थोड़ा सा बैंड हो गया। तो ये जो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है कि लाइट बिल्कुल सीधा चलने के बजाय जब वो बाहर इमर्ज होके निकला तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, क्या कहलाता है, लेटरल शिफ्ट कहलाता है। थोड़ा सा बेकार बन गया, लेकिन आप उसको सीधा बना रहे, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल निकलती है बाहर। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बी वाला पार्ट करते हैं, इसका बी वाला पार्ट। तो बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट डूइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी म्यू ए अपॉन में म्यू जी, ठीक है, टू ग्लास इज 3/2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऑफ लाइट विद ग्लास। क्या बताना है, एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से कहा जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो हमें इसका कहानी क्या करना है, बताना है। तो भैया उल्टा कर दो, देखो ये ऊपर था और ये नीचे, तो 3/2 है, तो इसको जस्ट, अरे ये जी लिखना था भैया ना, कहां से कहां, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, कहां से, ग्लास टू एयर, दोनों ही डाल दिया था। देखो उल्टा कर दो, म्यू ए नीचे आ गया, इसमें ऊपर था, इसमें नीचे, ये नीचे तो ये ऊपर, तो इसकी वैल्यू भी क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी म्यू जी अपॉन में म्यू ए इक्वल में क्या हो जाएगा, 2/3। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आया भाई बात? तो प्लीज नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई लोग, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिख लोगे क्या, क्या कह रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है सर, इसका हमें लॉ लिखना है, ठीक है, अभी लिख देते हैं, 2 मिनट दो बस। चलो भाई आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ, पहले न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं फिर कहानी को कर देंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, यानी एयर, वैक्यूम मतलब एयर, कितना है, स्पीड है, क्या है, स्पीड है, तो वेलोसिटी इन एयर कितना दे दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, मीडियम विच लाइट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ इतना, दूसरे किसी मीडियम में जाता है, तो मान लेता हूं कोई सा भी मीडियम हो सकता है, तो वीएम मान लेता हूं कोई भी मीडियम, एनी मीडियम, 1.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझो ध्यान से, एक लाइट है जो एयर से किसी मीडियम में जा रहा है, तो एयर में स्पीड इतना है, जिस मीडियम में गया उस मीडियम का स्पीड इतना है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। हमने पढ़ा है ना, म्यू इक्वल टू में क्या होता है भैया, सी अपॉन में वी, सी मतलब वैक्यूम की कहानी, तो म्यू इक्वल टू वैक्यूम में कितना भैया, 3 × 10⁸ है, ठीक है सर, और जिस मीडियम में गया उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1.4 × 10⁸
8 हो गया। तो इससे इससे क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे यानी म्यू इक्वल टू में पॉइंट ऊपर आ जाएगा 30 अपॉन में 14, 2 से काटा 7, 2 से काटा 15, यानी म्यू इक्वल टू में 7 दूनी 14 हासिल 1, 10 7 1 कम 7 3, 30 7 चौको 28, लगभग इतना आ गया। ये क्या आ गया, म्यू की वैल्यू आ गया। बात समझ में आया। और ये देखो भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है तो तुम कहीं बना दो मिरर वाला, प्लेन मिरर वाला। ये रिफ्रैक्शन यानी कि स्नेल्स लॉ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ की कहानी। द रेशियो ऑफ किसका, साइन आई, लिख लेना खुद से, मैं बता देता हूं। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को बस लिख दो, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, यू नो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाकी पहला लॉ तो वही होगा, ये तो दूसरा है। पहला लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कोई सा भी हो। लो बना के दिखा देता हूं, लो तुम्हारे लिए लिख के दिखा देता हूं यहाँ पर। स्नेल्स लॉ डालना भैया, समझना कैसे कहानी। एक ये हो गया मीडियम, ऊपर मान लो कोई सा एक मीडियम हो गया, मान लो ऊपर एयर ही हो गया और नीचे जो भी ये मीडियम है वो कोई अनदर मीडियम हो गया। अब हमें पता नहीं था इस क्वेश्चन में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है, ये पता है हमें, अदर मीडियम जिसका म्यू दिया हुआ है कितना है 2.14 है, और इसका म्यू तो सबको पता है कितना होता है 1 होता है। अब देखो भैया लाइट ऐसे आया तो यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा। हाँ जी सर नॉर्मल ड्रॉ होगा, बिल्कुल बात सही कह रहे हो। फिर जैसे ही लाइट कहाँ जाएगा, दूसरे मीडियम में जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो बेंड हो जाएगा, ऐसे क्या हो गया, बेंड हो गया। ठीक है सर, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल क्या हो गया, आर हो गया। तो इसको हम कौन सा रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और इसको हम कौन सा रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड मतलब होता है ना एक लाइव, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। भैया थोड़ा सा मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता है, रिफ्रैक्शन मतलब आगे जाता है कि बाउंस बैक होता है। मेरे हिसाब से रिफ्रैक्टेड मतलब आगे की तरफ निकल जाता है, रिफ्लेक्शन होता है बाउंस बैक साइड। रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक होता है, इसमें आगे की तरफ जाता है। तो देखो एक बात कहानी है, एक बात तो सेम है इसके अंदर, ये नॉर्मल है कोई सा भी हो, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। देखो कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दोनों देखो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। बस दोनों में फर्क ये होता है कि एक में एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर होता है, इसमें क्या होता है दूसरा लॉ कि साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी देख लेना राइट का बाउंस बैक का फिनोमेना होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। मेरा थोड़ा नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे, एक आध दो बातें हैं जो मुझे सताता है भाई, जैसे 2.25 2.25, यही सब बातें इसके तरह ही है। चलो भाई क्वेश्चन बाकी होप समझ गए होगे, न्यूमेरिकल समझ गए होगे, बाकी थ्योरी का पंडा है, देख लेना कहानी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दे दिया हमारा 2.42। अच्छा 2.42, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का क्या बताना है, मीनिंग बताना है। तो भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। डायमंड है ना भाई, क्या है, डायमंड है। स्ट्रक्चर उसका ऐसा है जैसे ही लाइट इसके अंदर घुसेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा है, इसका डेंस बहुत ज्यादा है, इसके अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसी में होगा तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होगा। उसका स्ट्रक्चर भी डायमंड का कुछ ऐसा ही रहता है, ये बहुत ज्यादा डेंस है, इसमें स्पीड की जो लाइट ऑफ स्पीड होगा इतने टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यही बात है इसका। चलो भैया अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी देखते हैं। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ मीडियम पी क्यू आर, अच्छा पी क्यू आर का कहानी क्या है भैया, सेम इंसिडेंस है, यानी एंगल आई सबके लिए क्या है, इसके लिए सेम है, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव ये तीन कहानी है, कौन सा कहानी है, तीन कहानी के लो हम बना देते हैं, तीन कहानी है, एक कहानी, ठीक है, दो कहानी, ठीक है, और ये तीन कहानी। चलो भैया आप लोगों के लिए बना देते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लाइट आया, ऐसे लाइट आया, ऐसे लाइट आया, सब पे क्या ड्रॉ हुआ, नॉर्मल ड्रॉ हुआ, सब पे क्या ड्रॉ हुआ, नॉर्मल ड्रॉ हुआ। समझ लेना भाई बात को हल्का फुल्का। हम
मौत के कितने पास। चलो भाई, मजा आता ना ऐसे गाना गा के पढ़ने में। चलो भैया, फिर ये लाइट क्या हो रहा है, बैंड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, बैंड हो जा रहा है। सबका एक बात कॉमन है, क्या कि एंगल आई सबके लिए क्या है, सेम है। एंगल आई सबके लिए क्या कह रहा है, तीन मीडियम के लिए सेम है। नाम क्या, पी क्यू आर। क्या है, ये पी, ये क्यू और ये क्या है, आर है। सबके लिए एंगल आई क्या है, सेम है। देखो लिखा हुआ है सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई कैलकुलेट क्या समान है। पहले वाले के लिए 45 डिग्री से, 35 डिग्री से, 15 डिग्री से। ऐसे 45 डिग्री से मुड़ जाता है, ठीक है। ऐसे 35 डिग्री से मुड़ जाता है, थोड़ा सा बैंड हो जाता है। और इस वाले में तो बहुत ज्यादा बैंड हो जा रहा है, 15 डिग्री से ऐसे बैंड हो जाता है। ऐसे समझ में आ रहा बात। ऐसे कहानी चल रहा है, सिनेरियो। ऐसे हमारा क्या चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है। ठीक है सर, आ गया बात समझ में। क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली इन विच मीडियम विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। किसमें क्या होगा, मिनिमम होगा। अरे ये क्या यार, नहीं देखा तो कुछ भी करेगा भाई मुन्ना, ऐसा काहे यार। भाई हो गया क्या सही, प्लीज प्लीज सॉरी, रुकावट के लिए खेद है। पी क्यू और ये क्या है, आर है, जिसमें भैया तीन मीडियम पी क्यू आर, जिसका एंगल इंसिडेंट कितना है, आई, इसका भी आई, इसका भी, ऐसे क्वेश्चन में गिवन है। फिर ये वाला पहला वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री से बैंड हो जाता है, दूसरा वाला 35 डिग्री से बैंड हो जाता है, और तीसरा वाला 15 डिग्री से बैंड हो जाता है। अब कह रहा है किसमें वेलोसिटी मिनिमम होगा, तो दिमाग लगाओ, जो ज्यादा बैंड होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तभी ये बैंड क्या हुआ, ज्यादा हो। जब भी रेयरर से डेंसर में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बैंड होता है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। म्यू क्या है, ज्यादा है, मोर देन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू है, जो इसका क्या है, बहुत ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका। तो यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एज कंपेयर टू पी एंड क्यू। पता है क्यों, पता है क्यों भाई लोग, पता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है सर, क्यों हो रहा है, अभी बता देते हैं क्यों। क्योंकि पता है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। जिसका म्यू ज्यादा उसका वेलोसिटी कम, तो इसका म्यू क्या है, बहुत कम है। इसका म्यू कम तो वेलोसिटी ज्यादा, ओ सॉरी, इसका म्यू ज्यादा तो इसकी वेलोसिटी, म्यू ज्यादा तो वेलोसिटी कम। हाँ ठीक है, कम बताना सही है। इसका म्यू क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा बैंड हो रहा है तो वेलोसिटी कम। बिल्कुल सही है भाई, समझ में आया बात। ये ज्यादा बेंड हो रहा है यानी इसकी डेंस क्या है, ज्यादा है। ज्यादा डेंस का मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आर कहानी इज द करेक्ट ऑप्शन तो है नहीं, बाकी समझ लो। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पोलियम ऑयल, कैरोसिन एंड एल्कोहल आर इतना इतना एंड इतना। ठीक है भैया, ये दिया हुआ है कहानी। On the basis of the information, complete the following ray diagram to show the path of light through the each medium. Give reason to answer. बताना है भैया, कंप्लीट करना है तो आओ इसको हम कंप्लीट करते हैं। आओ इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। चलो भैया, पहली बात एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। पहला वाला टर्पुलिन है, ये टर्पुलिन है, ठीक है। दूसरा वाला कैरोसिन है, ये कैरोसिन है। तीसरा वाला एल्कोहल है। तो पहले एल्कोहल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1.36, ताकि याद रहे। ठीक है सर, लिख दिया। दूसरा वाला क्या है भाई, कैरोसिन है, कैरोसिन का क्या है 1.44, ठीक है। तीसरा वाला क्या है भैया 1.47 है। चलो भैया, थोड़ा लाइट देखो आ रहा है, लाइट आ रहा है तो यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है सर, कर दिया हमने भी, क्या कर दिया, एक लाइट ड्रॉ कर दिया। क्या एक कलर दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो दूसरे कलर से लिख देते हैं, ब्लैक कलर से लिख देते हैं। तो ये हो गया कहानी, ये हो गया हमारा कहानी, ये हो गया हमारा कहानी ब्लैक कलर का। ठीक है भाई, चलो ब्लैक कलर से हमने डाल दिया, कोई दिक्कत, अब दिख रहा होगा। चलो भैया, ये था 1.36, ये था 1.44 और ये था 1.47 था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सब कहानी। चलो भैया, ये हो गया। अब देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट हल्का सा क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। क्या हो गया,
बैंड हो गया। फिर यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इससे आके टकराएगा तो एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। हाँ जी सर, हो गया। फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, तो ये हल्का सा क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये बैंड हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये हल्का सा क्या हो जाएगा, और बैंड हो जाएगा। बात समझे, ये हल्का सा क्या हो गया, बैंड हो गया। बार बार क्या होता जा रहा है, बैंड होता जा रहा है। इसका रीजन क्या लिखूंगा कि म्यू ए छोटा है किससे, म्यू के से, फिर छोटा है किससे, म्यू टी से। ये लाइट बार बार लगातार क्या होता जाएगा, बैंड होता जाएगा, बैंड होता जाएगा नॉर्मल के तरफ। इसमें देखते हैं टर्पुलिन का कितना था भैया, टी का 1.47, कितना था इसका 1.47, 1.47, ठीक है। दूसरा क्या है, कैरोसिन, कैरोसिन का कितना था 1.44, 1.44, ठीक। अगला कौन सा बचेगा भैया, एल्कोहल, एल्कोहल का कितना था, एल्कोहल ए है, ये ए है, ये क्या है हमारा ए है। एल्कोहल का कितना था भाई, एल्कोहल का 1.36। चलो भैया आ जाओ देखते हैं 1.36। अब भैया यहाँ पे सबसे पहले तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, क्या कर दो, एक नॉर्मल ड्रॉ। चलो भैया हो गया नॉर्मल ड्रॉ। अब ये क्या होगा कहानी, ये ज्यादा ये कम, तो ये क्या होगा, थोड़ा दूर भागेगा। जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो क्या भागता है, थोड़ा सा दूर भागता है। हमने थोड़ा सा दूर भगा दिया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, इससे जाके साथ इंसिडेंट होगा, इसके साथ क्या होगा भैया, इंसिडेंट होगा। थोड़ा सा हमने इसको दूर भगा दिया, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे फिर आके क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है, कर दिया हमने नॉर्मल ड्रॉ। फिर ये डेंसर हो गया, और क्या हो गया, रेयर हो गया, फिर ये कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। तो हमने फाइनली इमेज क्या कर दिया, इसमें सबसे दूर भाग रहा है, इसमें सबसे क्या भाग रहा है, दूर, क्योंकि इसमें क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हमने रे डायग्राम क्या कर दिया, बता दिया, और डेंसिटी की वजह से हमने बना दिया। बात समझ में आया, हाँ जी सर आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं किसके ऊपर, 12वें के ऊपर। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव टू ट्रांसपेरेंट मीडियम इतना और इतना, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस भैया। दो है कहानी, अब कितने कहानी है, दो कहानी है, दो कहानी, एक और ये हो गया हमारा दो, ठीक है सर। ये हो गया और ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ, और एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ। बात समझ आया, हाँ जी सर आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का क्या है भाई, सेम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का क्या है, सेम है। एंगल आई ये भी है और एंगल आई ये भी है, लेकिन रिफ्लेक्ट हो रहा है पहले वाले मीडियम के लिए 20 और दूसरे वाले के लिए 30। इसके अंदर 20 से हो रहा है, 20 थोड़ा ज्यादा बैंड हो गया, और इसके अंदर कितने से हो रहा है, 30 से, थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम। समझ आ रहा बात, ये वाला 20 है एंगल, और ये वाला क्या है, 30 है एंगल। ये फर्स्ट केस था, और ये वाला कौन सा केस था, सेकेंड केस था। हाँ जी सर ठीक है। अब क्या कह रहा है, रिस्पेक्ट आउट बोला है सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो इसलिए आई आई लिख दिया। आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई, कौन सा ज्यादा डेंस है, तो सिंपल सी बात है ये ज्यादा डेंस है। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन क्या है, कम है। बहुत ज्यादा क्या हुआ है, बेंड हुआ है, तो ये मोर डेंस है। ये क्या है, मोर डेंस एज कंपेयर टू सेकेंड। फर्स्ट मीडियम मोर डेंस एज कंपेयर टू सेकेंड मीडियम। समझ में आ गया भैया, क्यों, क्योंकि इसमें लाइट का बेंडनेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है सर आ गया बात समझ। अब कह रहा है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड, कहां से एंटर कर रहा है, एयर से डायमंड में। विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दे दिया 4.24। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन इतना, वेलोसिटी इन एयर जो है कितना है भैया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कोई बात नहीं, म्यू इक्वल टू में क्या होता है भैया c/v होता है। ठीक है सर, म्यू कितना दे दिया 2.42 इक्वल टू में c कितना है 3 × 10⁸ है, अपॉन में v हमें नहीं पता, तो v इक्वल में कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 2.42। बस इसको क्या कर दूंगा डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा। क्या कर दूंगा डिवाइड, डिवाइड कर दो भैया, कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। ये रहा 3 डिवाइड बाई 2.42, ये आ गया 1 लगभग 39 है, तो 4 मान लो, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना कहानी हो जाएगा। समझ में आया भैया, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड वाटर इज इतना। डायमंड
कितना है 2.42 और वाटर कितना है भैया 1.33। फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करनी है, बतानी है। बात समझ में आया? ये चीज हमें क्या करना है, बताना है। ये चीज हमें क्या करना है, बताना है। और एक किसका है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। बता दो भैया इन दोनों को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। डी को ऊपर रखना है तो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या है, सेकेंड। डब्ल्यू ऊपर रखना है तो यानी सेकेंड को फर्स्ट से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तभी तो डब्ल्यू कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो चलो भैया म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू ए, डिवाइड को करूंगा तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, म्यू ए ऊपर और म्यू डी नीचे। यानी इसको ऊपर रखो और इसको नीचे रखो। इससे इसे क्या हो गया, कट गया। म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू डी इज इक्वल टू में 1.33 अपॉन में 2.42। यानी म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू डी इज इक्वल टू में पॉइंट से पॉइंट का हैप्पी बर्थडे और इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग में तो आएगा ही, शायद 0.54 आता है। एक बार देख लेते हैं बस। 133 डिवाइड बाई 242, हाँ 0.55 या 54 लिख लो अप्रोक्स में। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई? तो देखो कितना आसान था कहानी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेरेंस सेपरेटिंग द डायमंड एंड वाटर। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम। डायग्राम बनाना है भैया। तो भैया अब डायमंड कैसे बनाऊंगा मैं, ऐसी तैसी डायमंड की, डायमंड नहीं बनाएंगे, लिख देंगे बस। अरे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड, कहां से स्टार्ट हो रहा है, डायमंड से। तो ऊपर क्या है हमारा, डायमंड वाला मीडियम हो गया, डायमंड। और नीचे वाला कौन सा मीडियम हो जाएगा, वाटर। क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। बस मान के चले तो ऊपर डायग्राम था। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन इन दिस केस। तो भाई कर दो कहानी। सबसे पहले लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, लाइट कौन से भाई मीडियम में आया था, पहले डायमंड में। हाँ यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या होगा, ये भैया डायमंड का सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ये म्यू डी है, ये क्या है हमारा म्यू डी है, और ये क्या हमारा म्यू डब्ल्यू है। बच्चों को पता है कि म्यू डी जो होता है ज्यादा होता है किससे, म्यू डब्ल्यू से। यानी ये ज्यादा और ये कम, तो रेयरर और ये क्या हो जाएगा, डेंसर। ठीक है, सॉरी ऊपर वाला डेंसर और ये क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। तो इससे लाइट क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। समझ में आ रहा भाई? तो हमने दूर भगा दिया, ये आई हो गया और ये क्या हो गया, एंगल आर हो गया। बात समझ में आया? जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाता तो अवे फ्रॉम दी, अरे 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 बच्चा मान जा, बच्चा 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 बदमाश हो गया। क्या हो रहा भाई? अब चलो, अब सही आ गया, अब आ गया सही, अब हो गया सही भाई। चलो भाई एक सेकंड, बिल्कुल एडजस्टमेंट बढ़िया बैठ गया। तो चलो भैया कहानी हो गया, रेयरर से डेंसर से रेयरर में, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा इसके लिए, डेंसर, और ये क्या हो जाएगा, रेयरर। तो डेंसर से रेयरर में जाता तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो हमने कहानी कर दिया। अब बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्नेल्स लॉ बताया था ना, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है भैया, डेफिनेशन लिख लेना। मैं रेशियो भाई सिंपल लिख देता हूं। क्या कहता है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक्सप्रेस इज मैथमेटिकली राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। ठीक है भाई कहानी, तो मतलब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी तो पता है ना, मैं म्यू इक्वल में क्या होता है, सी बाई वी। क्या होता है, सी बाई वी। किसके बीच में बोला है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब हमारा एयर, ठीक है, यानी सी, और मीडियम में कोई वेलोसिटी क्या होगी, वी होगी। तो हमने भी कहानी क्या कर दिया, लिख दिया। सिंपल सा इसका फॉर्मूला लिखना था, इसका डेफिनेशन लिख दो, इसका फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू का स्पीड इन अ वैक्यूम टू द स्पीड इन अ मीडियम, दोनों को डाल दो। तो वैक्यूम में स्पीड क्या होता है, सी होता है, मीडियम की वेलोसिटी क्या मान लिया, वी मान लिया। ये भी कहानी क्या हो गया, समाप्त। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है। अ राइट एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। मीडियम ए से कहां की तरफ जा रहा है, मीडियम बी की तरफ, ये बना हुआ है। ठीक है,
इन द फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, बताना है। ग्रेटर देन यूनिटी होगा या लेस देन यूनिटी होगा या इक्वल टू यूनिटी होगा। अच्छा तो बस चेक करो म्यू बी की वैल्यू और म्यू ए की वैल्यू, ठीक है। म्यू बी, म्यू ए क्या है भैया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भैया देखो बहुत ज्यादा और ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया, एंगल छोटा यानी बेंड हो गया है। यानी ये कौन सा मीडियम होगा, पक्का है डेंसर मीडियम होगा, ये वाला क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। और ये वाला कौन सा मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा। क्यों, क्योंकि रेयरर से जब घुसता है डेंसर में जाता है तो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। हमें पता है डेंसर का म्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी म्यू भी ज्यादा होगा, म्यू भी क्या होगा भाई लोग, ज्यादा होगा, म्यू भी ज्यादा होगा किससे, म्यू ए से। बात समझे, ज्यादा डेंस है ये, तो ये ज्यादा होगा किससे, म्यू ए से। यानी म्यू भी क्या है, ज्यादा है, ये क्या है, ऊपर वाला ज्यादा है और नीचे वाला क्या है, कम है। तो ज्यादा और कम को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, ज्यादा ही निकल कर आएगा। ज्यादा मतलब मोर देन वन, क्या निकल कर आएगा, मोर देन वन। जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, मोर देन वन आएगा। देखो ना, ऊपर ज्यादा हो नीचे छोटा हो, ऊपर ज्यादा हो नीचे छोटा हो, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ग्रेटर की स्पेलिंग गलत हो गया, बात समझ लेना, ग्रेटर देन वन आएगा। समझ में आ रहा है, हमेशा वन से क्या आएगा, ज्यादा। जब दोनों बराबर हो नीचे ऊपर तब क्या आता है, वन आता है। नीचे वाला बड़ा होता है तो क्या होता है, लेस देन वन होता है, ग्रेटर देन वन, वन को यूनिटी बोलते हैं, तो ग्रेटर देन यूनिटी क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बस क्योंकि ऊपर वाला भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नीचे वाला क्या है, कम है, डिवाइड करूंगा तो हमेशा एक से क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो इसका कहानी ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, चार चीजें दे दिया, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। Which of the following media ray of incident oblique at the same angle which bend the most, कौन सा ज्यादा मोस्ट करेगा भैया, सबको एंगल ऑफ इंसिडेंस से सेम कह रहे हैं, कौन सा ज्यादा बेंड होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा होता है, मेरे हिसाब से डी का, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है। मुझे पता है, जहां तक हमें याद होता है, वाटर के याद होता है कि 1.33 होता है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी का याद नहीं है। लेकिन जब आके टेबल देखोगे तो ग्लिसरीन का इन सबसे ज्यादा, क्योंकि ग्लिसरीन मुझे लग रहा है इन सबसे ज्यादा डेंस होता है। ठीक है भाई, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, कहां से स्टार्ट हो रहा है, एयर से, रिफ्रैक्ट थ्रू मीडियम ए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। चलो भैया बनाते हैं, चलो बनाते हैं, चलो भैया। अब कोई रे ऑफ लाइट है, सबसे ऊपर क्या है, एयर है, और सबको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ए होता है, ठीक है, 1 होता है। रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, कहां से स्टार्ट हो रहा है, एयर से, तो हमने मस्त एयर से एक बना दिया। ठीक है सर, आ जाओ। फिर यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, हमने एक क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। चलो भैया, थ्रू अ मीडियम ए, पासेस थ्रू अ मीडियम ए, कहां से पास हो रहा है, मीडियम ए से, यानी अब इसका मीडियम क्या हो गया, ए हो गया, मीडियम ए हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट लिखता हूं कितना है, 1.5 है। ठीक है सर, ए में एंटर किया, तो भैया ये ज्यादा हुआ तो लाइट क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, लाइट क्या हो जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा, लाइट ऐसे बैंड हो गया, लाइट ऐसे बैंड हो गया, समझ में आया भाई, ऐसे क्या हो गया, बैंड हो गया। अब फिर भैया एक और मीडियम देगा क्या, अब एक और मीडियम बी में एंटर कर रहा है, एक और मीडियम बी में क्या कर रहा है हमारा, ये लाइट एंटर कर रहा है। तो लो भैया एक और मीडियम हम बना देते हैं। चलो भैया, एक और मीडियम में क्या कर रहा है, एंटर कर गया। चलो भैया, जिसका इन्होंने क्या नाम दिया है, बी, क्या नाम दिया है, मीडियम बी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। तो इस वाले का मीडियम इन्होंने बी नाम दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, 1.33 है। चलो भैया एरो बना देते हैं, ऐसे और ऐसे। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है सर, जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा भैया, ये ज्यादा और ये कम, तो यानी ये डेंसर और ये रेयरर, तो कहाँ भागेगा, इससे थोड़ा दूर भागेगा। ठीक है, इससे थोड़ा दूर भागेगा, हमने दूर भगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
अब देखते हैं, फिर एक मीडियम सी में एंटर कर रहा है, फिर एक मीडियम क्या है भैया सी बना दिया हमने, एक मीडियम क्या बना दिया सी बना दिया। ठीक है सर, मीडियम हमने एक और क्या बना दिया सी बना दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई 2.42, 2.42 है, यानी ये डेंस, ये रेयर और ये क्या हो जाएगा इसके लिए डेंस, तो फिर यहाँ पे क्या होगा एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है सर, हाँ जी सर ठीक है। अब ये रेयर और ये डेंसर तो लाइट फिर ऐसे क्या हो जाएगा थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया ये भी। फिर क्या कह रहा है, देन फॉर विच द फॉलोइंग पेयर आर मीडिया। अब देखो ये हो गया, इट दिस रे इमर्ज आउट इन एयर, फिर ये कहाँ निकलता है एयर में निकलता है। अरे बाप कितना मीडियम दे दिया यार, हमने यहाँ से एयर से निकाल देना है। एक और मीडियम आ गया भैया, फिर यहाँ पे क्या होगा एक नॉर्मल ड्रॉ होगा ऐसे, फिर एक नॉर्मल ड्रॉ। ठीक है, अब फिर इसको कहाँ निकालना पड़ेगा एयर में, कहाँ निकालना पड़ेगा एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, ये कहाँ जाएगा इसके लिए डेंसर और एयर, तो इससे कहाँ भागेगा दूर भागेगा, कहाँ भागेगा दूर भागेगा, तो हमने दूर ऐसे भगा दिया। समझ में आया, सब पे ऐसे डायग्राम बना दो। ठीक है भैया, इतने सारे हमारे मीडियम हो गए, ये एयर था, ये ए मीडियम था, और ये वाला बी मीडियम था, और ये वाला हमारा सी मीडियम था, और ये फिर दोबारा क्या आ गया एयर आ गया मीडियम। चलो भाई, अब देखो भैया क्या कह रहा है, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट, सबसे कम बेंड किसमें हुआ होगा। तो भाई आज से देखते हैं सी एयर, सी और एयर के बीच में, सी और एयर, सी और एयर के बीच में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसका रिफ्रैक्टिव बहुत ज्यादा गैप है भैया, ये बहुत ज्यादा बेंड हुआ होगा, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इसी में बेंड हुआ होगा। समझ आ गया, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। बी और सी के बीच में कह रहा है, तो बी ये रहा मीडियम, बी ये रहा, सी ये रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और इसका 2.43, सबसे कम मेरे हिसाब से ए और बी में, देखो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम आ रहा है। देखो 1.5 1.33 बहुत कम आ रहा है, 1.17 का आ रहा है, 0.17 का गैप आ रहा है, इसमें तो बहुत ज्यादा का गैप आ रहा है अभी भी, इन दोनों में बहुत ज्यादा का गैप है, तो यानी इसमें बेंड बहुत ज्यादा है, सबसे डिफरेंस इसमें कम है। कौन सा मीडियम है, ए और बी वाला, ए और बी, यानी ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गया, हमें कैसे चेक करना होता है, ये दोनों का ऐसे डिफरेंस निकालो, जिसका डिफरेंस कम आएगा उसमें लाइट क्या होगा कम बैंड हुआ होगा। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर बैंड हुआ। जैसे मान लो ऊपर एक एयर मीडियम था, नीचे भी क्या था एयर मीडियम था, ऐसे लाइट आएगा तो बिल्कुल कहाँ चला जाएगा जी सीधा चला जाएगा। अब देखो इनका म्यू तो भी 1 होता है और इसका भी म्यू क्या होता है 1 होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0, यानी लाइट बैंड ही नहीं हुआ होगा। अगर हल्का सा भी अगर मान लो फर्क आता सपोज के लिए, तो हल्का सा 0.1 आता तो हल्का सा बैंड होता है, ज्यादा का तो ज्यादा से बैंड होता है। बात समझ में आ रहा है, इसका भाई क्या है ज्यादा, इसमें क्या हो रहा है इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, इसी वजह से इनका बेंडिंग भी क्या होगा कम होगा। पूछेगा ज्यादा किसमें, तो डिफरेंस निकाल लो, इसमें 1.5 का आ रहा है और इसमें भैया इतने का आ रहा है 1.42, यानी इसमें ज्यादा बेंड हुआ होगा, इसमें ज्यादा बेंड, इसका डिफरेंस नहीं, ये तो 0.5 का आ रहा है, इसमें कम का आ रहा है, इसमें भी कम का, इसमें आएगा सबसे ज्यादा बेंड, किसमें आएगा, ये कौन सा मीडियम था सी और एयर, अगर ज्यादा बोलता तो सी और एयर में ज्यादा होता। बात समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन, इस पे बहुत ज्यादा हमने टाइम लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन इन द फिगर बी एंड सी, ए बी सी आर द 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हिच एज अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ट्रू एंड द रियल। चलो भाई, एक कह रहा 4 से ज्यादा होगा, एक किससे ज्यादा होगा 4 से ज्यादा होगा, देख लेते हैं भाई कहानी। 1 2 से छोटा होगा, 1 2 से छोटा होगा, पता नहीं भी कहानी। 3 2 के बराबर होगा, 3 2 के बराबर, हाँ भाई बिल्कुल सही है, 2 और 3 आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, एंगल 2 और एंगल 3। ऐसा क्यों सर, देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, और ये क्या है 90 डिग्री पर है दोनों नॉर्मल, तो भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है, सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है कि 3 और 2 के बराबर होगा, बाकी तो हम पहचान ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कितना है। ठीक है, बाकी हम दूरदार से देख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है कि 2 और 3 बराबर होगा। हाँ जी सर, हो गया ये भी हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इन द डायग्राम शोन अबव, ये म्यू है, एनसीआर सीबीएसई वाले एन से दिखाते हैं म्यू को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 और 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस, इनमें से कौन सा क्या है हमारा सही है। ठीक है, चेक करो, μ1 μ2 के बराबर है क्या, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया इसका एंगल θ1 इसका क्या है θ2, जब बराबर होगा तो दोनों का एंगल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, भी नहीं है। चलो भैया n1 कह रहा है n2 से ज्यादा है, चलो भैया चेक कर लेते हैं 2 मिनट, n2 n3 से ज्यादा है,
N2 N3 से ज्यादा, भी चेक कर लेते हैं। N3 N1 से ज्यादा है, N3 N1 से ज्यादा है, नहीं ये भी नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, यही होगा ऑप्शन डी। 3 वाला देखो बहुत ज्यादा बैंड हो रहा है और 1 वाला कम बैंड है। देखो 1 वाला ऐसे आ रहा है कहानी और 3 वाला बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। बस समझा। इसका कहानी देखो 2 और 3, 2 और 3 कह रहा है 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है 3 से। 2 देखो भैया एंगल क्या है इसका, θ2 था, जब इसमें जाएगा तो बहुत बैंड हो गया। ये भी सही हो सकता है कि 2 वाला 3 से ज्यादा है। ठीक है, चलो अभी चेक कर लेते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अभी चेक कर लेते हैं, बी वाला देखते हैं। एक कह रहा है 2 से ज्यादा है, नहीं ये ऐसे आ रहा है, ये थोड़ा हल्का सा बैंड हो गया है, ये भी ज्यादा है, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये वाला क्या है, ज्यादा है। देखो ये आ रहा है और इस बैंड हो गया है, तो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इससे। एक्चुअल किस में आ रहा है बढ़िया, एक सेकेंड, ये तो नहीं है, दोनों बराबर तो नहीं है, फिक्स है, फिक्स है। बाकी इसका चेक करते हैं इन तीनों में से कौन सा एग्जैक्ट करेक्ट मार रहा है। ये एंगल जो भी है, ये θ2 है तो ये भी इसके साथ θ2 पैरेलल है तो, और ये θ3, इसमें बैंडनेस बहुत ज्यादा है। देखो क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो प्रॉपर आंसर तो यही बैठ रहा है। तो ये θ2 है तो ये भी क्या होगा, θ2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है सर, ये θ2 θ1, देखो ना इन दोनों के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा है, ये भैया बहुत ज्यादा बैंड हुआ, यानी बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत ज्यादा हुआ होगा। N3 किससे ज्यादा होगा, N2 से, तभी क्या हुआ, बैंड हुआ है। बैंड होने का मतलब कहानी समझ गए, N3 N2 से ज्यादा है, अरे N3 N2 से ज्यादा, अच्छा ये तो N1 है यार, तभी मैं कह रहा हूँ कहानी क्यों हो रहा है, मैं बार बार इसको N2 समझ रहा हूँ। N2 ये तो गलत हो गया, ये देखो खत्म ही हो गया कि N2 कह रहा बड़ा है, इसमें दिख रहा है कि N3 बड़ा है, ये तो खत्म ही हो गया, तभी इसमें इसको N2 समझ रहा हूँ। N1 N2 से ज्यादा है, बैंड हुआ है, और N3 N1 से ज्यादा है। हाँ भाई सिंपल सी बात है, N3 N1 से क्या है, ज्यादा है, बात सही है। देखो 3 का एंगल देखो कितना बड़ा है, 1 का एंगल कितना बड़ा है, और 3 का एंगल क्या है, बहुत छोटा, तो यानी ये ज्यादा डेंस हुआ और ये कम डेंस हुआ, समझा। N3 ज्यादा डेंस हुआ और N1 क्या है, ज्यादा, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आया भैया, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं होमवर्क, एक क्वेश्चन है, ये आपको लिए होमवर्क में दे रहा हूं, प्लीज इसका आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं समझना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आप लोगों ने कितना कॉन्सेप्ट सीखा है। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पेपर के लिए सबको ऑल द बेस्ट, जाओ एग्जाम फोड़ के आओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार सबको।